तो और हम लोग अभी अगस्त मंथ का डिस्कशन किया था हमने करंट अफेयर्स, अभी सितंबर मंथ का स्टार्ट करेंगे स्पीडी का करंट अफेयर्स। इसके साथ साथ हम एडिटोरिया का भी अगस्त और सितंबर मंथ का डिस्कशन करेंगे करंट अफेयर्स। ठीक है, अगर आप लोग को दिखाई न दे चीज़ें, ठीक है, अगर रेजोल्यूशन नहीं है, मोबाइल पे देखने में दिक्कत हो रही, तो आप ऑडियो फॉर्म में सुन सकते हैं। आप सुन के नोट्स बना सकते हैं, ठीक है, धीरे धीरे सुन सकते हैं, स्लो करके स्पीड करके सुन सकते हैं अगर मैं स्लो बोल रहा हूँ तो। ठीक है, तो ऑडियो भी ठीक होगा अगर आप इतना भी कर लेंगे, ज़्यादा देर का नहीं, आधे घंटे का मुश्किल से होगा। ठीक है, डिस्कशन तो आप सुनेंगे तो आपके दिमाग में बार बार सुन लेंगे तो दिमाग में बैठता जाएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो 1 सितंबर 2025 को कौन सी राज्य सरकार ने नो हेलमेट नो फ्यूल सड़क सुरक्षा अभियान शुरू किया है? तो उत्तर प्रदेश ने। 1 सितंबर 2025 को ही जारी वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में एशिया का सबसे सुरक्षित देश किसे घोषित किया गया है? सिंगापुर को। सेम डेट को आदिवासी भाषाओं के संरक्षण के लिए भारतीय सरकार के जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा किस नाम से एआई आधारित ट्रांसलेटर लॉन्च किया गया है? तो आदिवानी। INS कदमत कहाँ के 50वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में भाग लिया है? तो पपुआ न्यू गिनी के। 1 सितंबर को ही भारत के सबसे बड़े एरो इंजन परीक्षण केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? उत्तर प्रदेश। देश में महिलाओं के लिए सबसे सुरक्षित शहर किसे माना गया है? कोहिमा। 1 सितंबर 2025 को ही चेंगदू यानी चीन में संपन्न विश्व खेल 2025 की पदक तालिका में कौन शीर्ष पर रहा? तो चीन रहा। भारत ने कुल 3 पदक ही जीते। 2 सितंबर 2025 को भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास मैत्री 2025 मेघालय में आयोजित किया गया? तो ये थाईलैंड के साथ। सेम डेट को किस देश ने फ्रांस से अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की 80वीं वर्षगांठ मनाई है? तो वियतनाम ने। ठीक, किसे भारतीय वायुसेना में रख रखाव प्रमुख नियुक्त किया गया है? तो संजीव गुराटिया को। कौन सा संग्रहालय 2027 में 16वीं शताब्दी का वृंदावनी वस्त्र भारत विशेष रूप से असम को उधार देगा? ब्रिटिश संग्रहालय। ठीक, आगे बढ़ते हैं। बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप 2026 की मेजबानी कौन करेगा? तो नई दिल्ली करेगा। डच ग्रांड प्रिक्स 2025 किसने जीता है? तो ऑस्कर पियास्त्री ने। 2 सितंबर को ही किस भारतीय एनजीओ को रेमन मैक्स से पुरस्कार 2025 के लिए चुना गया है? तो एजुकेट गर्ल्स राजस्थान। 1 सितंबर को किसने अपना 8वां स्थापना दिवस मनाया है? इंडिया पोस्ट पेमेंट ने। 1 सितंबर को ही NCERT 65वें स्थापना दिवस पर कौन सा बाल वाटिका टीवी लॉन्च किया गया है? तो दीक्षा 2.0। ठीक, आगे बढ़ते हैं। 2 सितंबर 2025 को SCL ने किसके साथ मिलकर देश का पहला स्वदेशी स्पेस प्रोसेसर विक्रम 2301 लॉन्च किया है? तो इसरो ने। सेमिकॉन इंडिया 2025 का उद्घाटन कहाँ किया गया? नई दिल्ली में। 3 सितंबर 2025 को फुजेरा ग्लोबल शतरंज चैंपियनशिप में सुपरस्टार सेक्शन का खिताब किसने जीता है? तो प्रणव वेंकटेश ने। 3 सितंबर को ही कपास किसानों को सशक्त बनाने के लिए कपास किसान ऐप किसने लॉन्च किया है? गिरिराज सिंह ने। 4 सितंबर को रियल रिदम एंड सोल 2025 कार्यक्रम कहाँ आयोजित किया गया? नेपाल में। NIRF रैंकिंग 2025 में कौन शीर्ष पर रहा? तो IIT मद्रास। 4 सितंबर को ही किस IIT ने भारतीय भाषाओं और विरासत के लिए AI उपकरण विकसित किए हैं? तो IIT जोधपुर। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2025 के लिए कितने शिक्षकों का चयन किया गया है? तो 45। नमूना पंजीकरण रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत की शिशु मृत्यु दर घटकर रिकॉर्ड निम्नतम स्तर कितने पर आ गई है? तो 25 पर। पहले कितना था वो बताइए कमेंट में। 3 से 4 सितंबर 2025 को नई दिल्ली में आयोजित GST परिषद की कौन सी बैठक में कर स्लैब का विलय करते हुए 2 मुख्य स्लैब 5% और 18% लागू किया गया है? तो 56वीं बैठक में। किस राज्य की बिजली क्षमता बढ़कर 30,000 मेगावाट हुई है? छत्तीसगढ़ की। 4 सितंबर 2025 को विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप कहाँ शुरू हुआ? तो लिवरपूल इंग्लैंड में। 5 सितंबर 2025 को कहाँ रॉयल भूटान बौद्ध मंदिर का भव्य उद्घाटन हुआ? तो बिहार के राजगीर में। भारत का पहला गिद्ध संरक्षण पोर्टल कहाँ लॉन्च किया गया है? असम में। 5 सितंबर को ही किसने लंदन में अपनी नई कुक बुक वेजिटेबल्स द इंडियन वे लॉन्च किया है? तो ये किया है कैमेलिया पंजाबी ने।
आगे बढ़ते हैं। बेंगलुरु में प्रतिष्ठित बेंगलुरु में प्रतिष्ठित प्रोफेसर वीके गोकाक पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो आनंद वी पाटिल को। 5 सितंबर को ही किसने नई दिल्ली में स्मिता संहिता सम्मेलन का उद्घाटन किया है? तो विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर। 6 सितंबर को किस देश ने भारत की मल्लक्का जल डमरू मध्य गश्ती योजना का समर्थन किया है? तो सिंगापुर। 6 सितंबर को ही किस राज्य सरकार ने अस्पताल परिचारकों के लिए विश्राम गृह परियोजना शुरू की है? तो ये किया है दिल्ली ने। नीति आयोग ने कब तक दालों का उत्पादन दुगुना करने की रणनीति तय की है? 2047 तक। असमिया फिल्म गुड बाय गुरुजी को आधिकारिक तौर पर कहाँ होने वाले गंगे सुर सीन महोत्सव के लिए चुना गया है? पेरिस, फ्रांस में। ठीक है। 6 सितंबर को ही किसने उद्योग को प्रमुख रक्षा सामग्री तकनीक हस्तांतरित की है? डीआरडीओ। 6 सितंबर को ही किस संस्मरण पुस्तक द मदर मैरी कम्स टू मी का विमोचन हुआ है? अरुंधति रॉय। 7 सितंबर को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने शिक्षकों के लिए कैशलेस चिकित्सा की घोषणा की है? तो यह है उत्तर प्रदेश। यूपीआई की दैनिक सीमा बढ़कर कितने लाख की गई है? तो 10 लाख। 7 सितंबर 2025 को किस देश ने अपना स्वतंत्रता दिवस मनाया है? तो ब्राजील ने। तो पहले यूपीआई की दैनिक सीमा बढ़कर पहले कितनी थी, कितने लाख थी, वो बताइए। ठीक है, कमेंट पे। पुरुष हॉकी एशिया कप 2025 का खिताब किसने जीता है? तो भारत ने। यूएस ओपन 2025 पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? कार्लोस अल्काराज ने। 28वीं यूनिवर्सल पोस्टल कांग्रेस का आयोजन कहाँ हुआ? दुबई में। किस देश ने उन्नत जासूसी उपग्रह ओफेक 19 का प्रक्षेपण किया है? तो इजराइल ने। 8 सितंबर 2025 को किसे भारतीय सेना आयुध कोर कमीशन किया गया है? तो ले पारुल धड़वाल को। इटालियन ग्रैंड प्रिक्स 2025 किसने जीता? मैक्स वर्स्टप्पन ने। किसे उनके वृत्त चित्र सॉन्ग्स ऑफ फॉरगॉटन ट्रीज के लिए ओरिजोंटी श्रेणी में बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला है? तो अनुपर्णा रॉय को। किस देश के कोकिची अकुजावा 102 वर्ष की उम्र में माउंट फूजी पर चढ़े हैं? जापान के। बाप रे बाप, 102 वर्ष की उम्र में पैर हाथ काम कर रहा है भाई। 9 सितंबर 2025 को किस राज्य सरकार ने सभी जिला जेलों में कैदियों के लिए योग और सुदर्शन क्रिया शुरू की है? छत्तीसगढ़। सीपी राधाकृष्णन कौन से नंबर के उपराष्ट्रपति चुने गए हैं? 15वें। किस राज्य में स्पेस सिटी और रक्षा केंद्र बनेगा? आंध्र प्रदेश। भारत में कैफस नेशंस कप 2025 में कौन सा पदक जीता है? तो कांस्य पदक। भारत की साक्षरता दर बढ़कर कितने प्रतिशत हो गई है? 80.90%। कौन सा राज्य 99.3% साक्षरता के साथ पूर्ण साक्षर घोषित हुआ है? हिमाचल प्रदेश। 9 सितंबर 2025 को किसे कैमल इंटरनेशनल अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया है? यूनुस अहमद को। वर्ष 2026 के लिए G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन करेगा? अमेरिका। टाइम ने किसे किड ऑफ द ईयर 2025 चुना है? तेजस्वी मनोज को। आरबीआई ने किसके सम्मान में 100 रुपए मूल्य वर्ग का विशेष सिक्का जारी किया है? तो डॉक्टर भूपेन हजारिका। 10 सितंबर को किस देश ने रक्षा सुदृढ़ीकरण के लिए MQ-28A घोस्ट बैट ड्रोन विकसित किया है? तो ऑस्ट्रेलिया ने। सेम डेट को विश्व चैंपियन डी गुकेश को क्लासिकल शतरंज में हराने वाले सबसे युवा ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? अभिमन्यु मिश्रा। सेम डेट को किस देश ने अपनी पहली स्वदेशी क्रूज मिसाइल फ्लैमिंगो का सफल परीक्षण किया है? यूक्रेन ने। किसने स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पुरस्कार प्रदान किया है? भूपेंद्र यादव केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु मंत्री हैं। 11 सितंबर को किस राज्य की विधानसभा में धर्मांतरण विरोधी विधेयक पारित हुआ है? राजस्थान में। आगे बढ़ते हैं। सेम डेट को किस मंत्रालय ने आदि संस्कृति डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो जनजातीय कार्य मंत्रालय ने। 11 सितंबर को ही भारत का पहला विदेशी अटल नवाचार केंद्र शुभारंभ कहाँ किया गया है? संयुक्त अरब
अमीरात में। सेम डेट को किस राज्य के राज्यपाल आचार्य देवव्रत को महाराष्ट्र के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है? गुजरात के राज्यपाल को। किसे मरणोपरांत पीवी नरसिम्हा राव स्मृति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? डॉक्टर मनमोहन सिंह को। वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2025 में कौन शीर्ष पर है? स्विट्जरलैंड। भारत का स्थान 63वां। दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बन गए हैं? लैरी एलिस, ओरेकल कॉरपोरेशन के मालिक। 11 सितंबर को ही आईसीसी ने महिला विश्व कप 2025 के लिए कौन सा अभियान शुरू किया है? विल टू विन। आगे बढ़ते हैं। सेम डेट को देशभक्ति दिवस मनाया गया है, यानी 11 सितंबर को, तो अमेरिका में। आईआईएम अहमदाबाद ने अपना पहला वैश्विक परिसर कहां खोला है? दुबई में। ज्ञान भारतम पोर्टल किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? संस्कृति मंत्रालय। नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? सुशीला कार्की। 12 सितंबर 2025 को किस देश ने दुनिया का पहला एआई जनरेटेड मंत्री डीएलआ नियुक्त किया गया है? अल्बानिया। 12 सितंबर 2025 को किन दो शहरों को रामसर वेटलैंड सिटी का आधिकारिक प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है? उदयपुर और इंदौर को। 13 सितंबर 2025 को आभूषण व्यापार को बढ़ावा देने के लिए कहाँ सैजेक्स 2025 का शुभारंभ किया गया है? जिद्दा, सऊदी अरब में। भारतीय नौसेना ने कहाँ आईएनएस अरावली को नौसेना में शामिल किया है? गुरुग्राम में। 13 सितंबर 2025 को पीएम मोदी ने बैराबी सैरंग नई रेल लाइन का उद्घाटन किया है मिजोरम में। 2027 में 5वें तटरक्षक वैश्विक शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन करेगा? भारत करेगा। 14 सितंबर 2025 को विंची रोबोटिक सिस्टम पर परीक्षण लेने वाला भारत का पहला सरकारी मेडिकल कॉलेज कौन बना है? AIIMS, मतलब एम्स दिल्ली। ठीक है। 20वीं विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप कहां आयोजित किया गया है? टोक्यो में। 14 सितंबर 2025 को एम्स दिल्ली ने छात्रों को तनाव से निपटने में मदद करने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? नेवर अलोन। भारतीय महिला हॉकी टीम ने महिला एशिया कप 2025 में कौन सा पदक जीता है? रजत। वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने वाले पहले भारतीय हाई जंपर कौन बने हैं? सर्वेश कुशारे। आगे बढ़ते हैं। 15 सितंबर 2025 प्रधानमंत्री मोदी ने विश्व के पहले बांस इथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया है? असम में। रबी अभियान 2025 सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? नई दिल्ली में। 15 सितंबर को ही कहाँ के लाल रेत के टीले यूनेस्को की संभावित सूची में शामिल हुए? आंध्र प्रदेश। 15 सितंबर को ही जैस्मीन लैम्बोरिया ने विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक। ठीक है। कहाँ जैस्मीन लैम्बोरिया कहाँ की हैं, बताइए आप लोग। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ISSF विश्व कप 2025 पदक तालिका में कौन शीर्ष पर है? चीन। 15 सितंबर को ही भारतीय नौसेना में पनडुब्बी रोधी युद्धपुत अंद्रोथ कहाँ शामिल हुआ है? कोलकाता में। 18वीं विश्व कांग्रेस कहाँ आयोजित किया गया है? शारजाह यूएई में। 16 सितंबर 2025 को अमेरिका, दक्षिण कोरिया और जापान ने कहाँ फ्रीडम एज सैन्य अभ्यास शुरू किया है? तो दक्षिण कोरिया में। नेपाल की पहली महिला अटॉर्नी जनरल कौन बनी है? सबिता भंडारी। 16 सितंबर 2025 को आईएनएस निस्तार अभ्यास पैसिफिक रिच 2025 में कहाँ शामिल हुआ? सिंगापुर। कौन सी कंपनी भारतीय क्रिकेट टीम की नई टाइटल स्पॉन्सर बनी है? अपोलो टायर्स। फीडे महिला ग्रैंड स्विस 2025 किसने जीता है? तो वैशाली रमेश बाबू। ठीक, इनका राज्य कौन सा है बताइए। 14वां सिराराखोंग हथई मिर्च महोत्सव कहाँ मनाया गया? मणिपुर। 17 सितंबर 2025 को किसे दूसरी बार UN वीमेन की कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है? तो डॉक्टर सीमा सामी बहुस को। सेम डेट को किस देश के फुटबॉलर सैम्यूल उमटीटी ने 31 साल की उम्र में फुटबॉल से संन्यास ले लिया? तो फ्रांस। SCO शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन करेगा? पाकिस्तान, वर्ष 2027 में। ICC T20 में दुनिया के नंबर 1 गेंदबाज कौन बने हैं? तो वरुण चक्रवर्ती। अगस्त 2025 में बेरोजगारी दर घटकर कितने प्रतिशत हो गई है? 5.1%।
पता नहीं कैसे घट रही है। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2025 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो स्विट्जरलैंड। बिहार की पहली महिला फीडे मास्टर कौन बनी है? तो यह बनी है मरियम फातिमा। आगे बढ़ते हैं। आप लोग कमेंट में बताइए फीडे मास्टर क्या होता है। इतना तो पता होना ही चाहिए आप लोगों को। 17 सितंबर 2025 को पीएम मोदी ने देश के पहले पीएम मित्र पार्क का उद्घाटन कहाँ किया है? तो धार जिला मध्य प्रदेश में। 17 सितंबर को ही प्रधानमंत्री मोदी ने अपने 75वें जन्मदिन पर किस राज्य के धार में पीएम मित्र पार्क, तो ये सेम ही चीज पूछ दिया है, मध्य प्रदेश में। 18 से 20 सितंबर 2025 तक कोच्चि में आयोजित भारत अंतर्राष्ट्रीय चाय सम्मेलन 2025 के 8वें संस्करण का विषय क्या था? तो भारत के लिए चाय पारिस्थितिकी तंत्र का नवाचार। किस देश ने तियाल लॉन्ग 3 रियूजेबल रॉकेट का परीक्षण किया है? तो चीन ने। 19 सितंबर को किसने अपनी कॉफी टेबल बुक वाइल्ड अफ्रीका थ्रू माई लेंस लॉन्च की है? तो मनीष मुंद्रा ने। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अम्बू करंगल योजना शुरू की है? तमिलनाडु। पहली बार विश्व सागौन सम्मेलन 2025 का आयोजन हुआ है कहाँ? कोच्चि में। T20 में 100 विकेट लेने वाले, T20 इंटरनेशनल में, ठीक है, 100 विकेट लेने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? अर्शदीप सिंह। 20 सितंबर 2025 को चुनाव आयोग ने मानदंडों के उल्लंघन पर कितने राजनीतिक दलों को सूची से बाहर कर दिया है? तो 474। 20 सितंबर 2025 को स्वयं सहायता समूह सदस्यों के लिए पहचान पत्र जारी करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तमिलनाडु। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार के 2023 के लिए किसे चुना गया है? मोहनलाल। मोहनलाल जो है वो दक्षिण भारत के बहुत बड़े एक्टर हैं, ठीक है, टॉलीवुड के। 21 सितंबर 2025 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने बेरोजगार स्नातकों के लिए 1000 रुपए मासिक भत्ते की घोषणा की है? तो बिहार सरकार ने। 21 सितंबर 2025 को किसने भारत के यूपीआई को डिजिटल भुगतान का वैश्विक मॉडल बताया है? तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने, IMF ने। टाइफून मिताग ने किस देश के गुआंगडोंग प्रांत में दस्तक दी थी? तो चीन के। टाइफून मितांग क्या है बताइए, टाइफून क्या है कमेंट में बताइए। 21 सितंबर 2025 को डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साइंस सिटी का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो पटना बिहार में। 21 सितंबर 2025 को किसके द्वारा निर्देशित फिल्म होम बाइंड को भारत की ऑस्कर प्रविष्ट के रूप में चुना गया है? तो नीरज घेवन, ठीक। वहीं सेम डेट को किसके द्वारा निर्मित फिल्म अजय द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ अ योगी देश भर में रिलीज हुई है? तो अजय मेंगी, ठीक है, इनके द्वारा निर्मित है। 22 सितंबर 2025 को कहाँ एशिया के सबसे बड़े रेल संचालन कमांड सेंटर का अनावरण किया गया है? तो अहमदाबाद। सेम डेट को ई गवर्नेंस 2025 का 28वां राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? विशाखापट्टनम में। किस देश ने नया के वीजा शुरू किया है, ठीक करने का ऐलान किया है? तो चीन ने। सबसे तेज वनडे सेंचुरी लगाने वाले भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं कौन? स्मृति मंदाना, ठीक। 22 सितंबर को ही भारतीय स्केटर अनीश राज ने विश्व स्केटिंग चैंपियनशिप 2025 में कौन सा पदक जीता? कांस्य पदक। ICC महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप के आधिकारिक गीत ब्रिंग इट होम को किसने गाया है? श्रेया घोषाल ने। वहीं 69वें बैलन डी ओर समारोह का आयोजन कहाँ हुआ है? पेरिस में। 23 सितंबर को ही किस देश के खिलाड़ी क्विंटन डिकॉक ने अपना पहला ODI संन्यास वापस लिया है? अपना ODI संन्यास वापस लिया है? तो दक्षिण अफ्रीका के। 23 सितंबर 2025 को किस राज्य के अहमदाबाद रेलवे स्टेशन का आधिकारिक नाम अहिल्या नगर कर दिया गया है? महाराष्ट्र। तो क्विंटन डिकॉक जो है ये दक्षिण अफ्रीका के खिलाड़ी हैं, कीपर और बल्लेबाज हैं। इन्होंने पहले संन्यास की घोषणा कर दी थी, बाद में संन्यास वापस ले लिया है। सेम यही बात है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो 23 सितंबर को ही किस देश ने मिसाइल रोधी लेजर प्रणाली आयरन बीम का सफल परीक्षण किया है? तो ये क्या है? इजराइल ने। भारत में कहाँ लाल गर्दन वाला फैलोरोप देखा गया है? तो तमिलनाडु में। सेम डेट को सिडनी मैकलॉगलिन लेब्रोन ने विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक। नदी उत्सव के 6ठे संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया है? नई दिल्ली में। 24 सितंबर को भारत की मेजबानी में पहली बार ISSF जूनियर विश्व कप 2025 कौन सा संस्करण प्रारंभ हुआ है? तो 11वां।
सेम डेट को जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण का शुभारंभ किया गया है। इसके अध्यक्ष कौन है? संजय कुमार मिश्रा। ग्लोबल डिजिटल नोमैड रिपोर्ट 2025 में कौन शीर्ष पर रहा है? स्पेन। नोमैड का मतलब क्या होता है? आप लोग कमेंट में बताइए। 24 सितंबर को ही किस देश में रोश हसनाह उत्सव मनाया गया है? इजराइल में। सेम डेट को किस राज्य ने नवाचार को बढ़ावा देने के लिए 1000 करोड़ रुपए की लीप योजना शुरू की है? कर्नाटक। कौन सा देश 2026 तक भारत को S-400 मिसाइल प्रणाली की आपूर्ति कर देगा? तो रशिया। सेम डेट को 25 सितंबर, ठीक है, 25 सितंबर को विश्व खाद्य भारत 2025 कहाँ शुरू किया गया? नई दिल्ली में। किसे लिविंग ब्रिज सम्मान से सम्मानित किया गया है? कीर स्टारमर को। आगे बढ़ते हैं। 2025 में सबसे शक्तिशाली तूफान रगासा ने किन देशों में भारी तबाही मचाई? तो ताइवान, फिलीपींस और हांगकांग और चीन में। किस विश्वविद्यालय के 4 संकाय सदस्यों को विश्व के शीर्ष 2% वैज्ञानिकों की सूची में शामिल किया गया है? नागालैंड विश्वविद्यालय। 25 सितंबर को ही किस मंत्रालय ने राष्ट्रीय धन्वंतरी आयुर्वेद पुरस्कार लॉन्च किया है? तो आयुष मंत्रालय। अग्निकुल कॉस्मोस द्वारा रॉकेट और एरोस्पेस पुर्जों के लिए भारत की पहली बड़ी 3D प्रिंटिंग सुविधा कहाँ शुरू की गई है? चेन्नई, तमिलनाडु में। किस राज्य के जिनाली मोदी को उनके केले के रेशे से चमड़ा बनाने के लिए UNEP यंग चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार मिला है? तो महाराष्ट्र के। पीएम मोदी ने किस राज्य की 75 लाख महिलाओं को मुख्यमंत्री महिला रोजगार के तहत 10-10 हजार रुपए हस्तांतरित किए हैं? तो बिहार। 26 सितंबर 2025 को किस राज्य के सूरजपुर जिले के 75 ग्राम पंचायत को बाल विवाह मुक्त पंचायत घोषित किया गया है? छत्तीसगढ़। 27 सितंबर 2025 को किस राज्य में सुबनसिरी नदी पर 2200 मेगावाट ओजू जल विद्युत परियोजना को मंजूरी मिली है? अरुणाचल प्रदेश। 27 सितंबर 2025 को बिग बैश लीग BBL टीम के साथ अनुबंध करने वाले पहले भारतीय पुरुष क्रिकेटर कौन बने हैं? रविचंद्र अश्विन। 27 सितंबर को ही जूनियर विश्व रैंकिंग में शीर्ष पर पहुंचने वाली पहली भारतीय जूडो खिलाड़ी कौन बन गई है? हिमांशी टोकस। 28 सितंबर को रक्षा मंत्रालय ने हॉल के साथ HAL के साथ, ठीक है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ कितने लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट MK-1A खरीदने का करार किया है? तो 97। 28 सितंबर को ही भारत की पहली विदेशी डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट किस देश में स्थापित की गई है? तो मोरक्को में। आगे बढ़ते हैं। सेम डेट को ICC ने प्रशासन संबंधी मुद्दों पर किस देश की क्रिकेट इकाई की सदस्यता निलंबित की है? अमेरिका। 29 सितंबर 2025 को DRDO ने पहली बार किस मिसाइल का रेल आधारित मोबाइल लॉन्चर से सफल परीक्षण किया है? अग्नि प्राइम। रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक ग्रैंडों की संख्या कितने पर स्थिर है? तो 27,000 पर। 29 सितंबर को ही भारतीय वायुसेना के MiG-21 लड़ाकू विमानों की विदाई देने का समारोह कहाँ आयोजित किया गया? चंडीगढ़ में। 29 सितंबर को ही दूरसंचार विभाग, ठीक है, ने किस संस्थान के साथ साइबर अपराध वित्तीय धोखाधड़ी से निपटने के लिए मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर हस्ताक्षर किए हैं? फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट इंडिया, ठीक है, FIU इंडिया। सेम डेट को चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के रूप में किसके कार्यकाल का विस्तार हुआ है? तो जनरल अनिल चौहान के। विश्व बैंक के सहयोग से महिला नेतृत्व वाले MSME को बढ़ावा देने के लिए रैंप कार्यक्रम किसने शुरू किया है? तो तेलंगाना ने। किस राज्य ने क्लेमामनी पुरस्कारों की घोषणा की है? तमिलनाडु। 30 सितंबर को 2025 में भारत ने किसे संयुक्त राष्ट्र AI उत्कृष्टता केंद्र के रूप में नामित किया है? IIT मद्रास को। UPI भुगतान स्वीकार करने वाला 8वां देश कौन बन गया है? कतर। साहित्यिक उत्सव उन्मेष का 3रा संस्करण कहाँ आयोजित हुआ है? पटना में। कृषि मीडिया पुरस्कार 2025 किसने जीता है? अमसी प्रसन्न कुमार ने। आगे बढ़ते हैं। कहाँ भारत के पहले
डुगोंग संरक्षण रिजर्व को IUCN की मान्यता मिली है तमिलनाडु। 7वां सैफ अंडर 17 चैंपियनशिप खिताब किसने जीता? भारत ने। दूसरा SCO युवा लेखक सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ? नई दिल्ली में। पंख रहित सांप जैसी मछली की एक नई प्रजाति की खोज कहाँ हुई है? तमिलनाडु में। शैलेश कुमार ने विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में कौन सा पदक जीता? स्वर्ण पदक। किस राज्य के गोकुल जलाशय और उदयपुर झील को रामसर वेटलैंड के रूप में नामित किया गया है? तो ये किया गया है बिहार। गैलप ग्लोबल सेफ्टी रिपोर्ट 2025 में कौन शीर्ष पर रहा? सिंगापुर। 30 सितंबर को ही भारत में पहली एकीकृत ऑन्कोलॉजी अनुसंधान और देखभाल केंद्र का उद्घाटन हुआ है, तो ये धारगल गोवा में हुआ है। 30 सितंबर को ही किस राज्य के लाहौल स्पीति जिले में स्थित कोल्ड डिजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व को यूनेस्को के विश्व जैव मंडल रिजर्व में शामिल किया गया? हिमाचल प्रदेश। 30 सितंबर को ही इंटरनेशनल एमी अवार्ड्स 2025 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता श्रेणी में किसे नामांकित किया गया है? दिलजीत दोसांझ को। सेम हार्ट सेम वर्ल्ड पुस्तक के लेखक कौन है? डॉक्टर मनीषा बी रमेश। भारत के पहले मरीन सिमुलेशन सेंटर का उद्घाटन हुआ है चेन्नई में। 23 सितंबर को ही भारत और किस देश ने पहली रेल संपर्क परियोजना को मंजूरी दिया है? भूटान। आगे बढ़ते हैं। 30 सितंबर को ही सुमित अंतिल ने पुरुषों की भाला फेंक F64 स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक। ICC ने किसके साथ प्रॉमिस टू चिल्ड्रन अभियान शुरू किया है? यूनिसेफ के साथ। किस राज्य का बालोद जिला भारत का पहला आधिकारिक रूप से बाल विवाह मुक्त जिला बना है? छत्तीसगढ़ का। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में कौन शीर्ष पर है? सिंगापुर। तो ये था सितंबर मंथ का करंट अफेयर्स। मिलेंगे अक्टूबर मंथ के करंट अफेयर्स में। अगर आप लोगों को समझ में ना आए तो कमेंट कीजिए, ठीक है? बताइए कि क्या समझ में नहीं आया, उसको मैं कमेंट में आपको उत्तर दे दूंगा, ठीक है? चलिए मिलते हैं अगले डिस्कशन में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, बाय।